Good morning, students. Today we are going to study percentage and its application. Percentage and its applications. Very important chapter, very important topic for the future reference also. आपकी क्लास के लिए तो ये काफ़ी important है, आपके फ्यूचर के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी important होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जैसे हमारी IBPS की एग्ज़ाम हो गई, जैसे आपके लेवल की अगर बात करें तो ओलंपियाड की एग्ज़ाम हो गई, ठीक है, या फिर फ्यूचर में आप कोई भी कंपटीशन होगी उसमें परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर, हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए। और आप इसमें जितना एक्सपर्ट रहोगे आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आप अपने लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हो, आपकी लाइफ में भी परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस का बहुत यूज़ है, क्योंकि हम हमेशा चीज़ें खरीदते हैं और सोल्ड और करते रहते हैं, और हम उसे परचेज़ भी करते रहते हैं, तो हम हमेशा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। तो परसेंटेज डेफिनेशन, परसेंटेज is a number, percentage is a number out of 100. Percentage is a number out of 100. For example, if you got 85 marks in mathematics, if you got 85 marks in mathematics, then 85 मार्क्स जनरली हम 100 में ही देखते हैं, ठीक है, कि हमारे 100 में से 85 मार्क्स आए हैं, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज देन? इफ़ यू गॉट 85 बाई 100 देन दिस इज इक्वल्स टू 85%, एंड वाइस वर्सा। आप 85% को 85 बाई 100 भी लिख सकते हो, ये फ्रैक्शंस की कन्वर्जन में भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन रहा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। परसेंटेज इज अ नंबर out of 100. 85 marks, for example 85 marks in mathematics is equals to 85 by 100, it means 85%. Okay, so this is the definition. Hope so you have clear. Okay, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम कन्वर्जन देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कन्वर्जन है, और कन्वर्जन में हम कैसे कैसे कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। कन्वर्जन्स, फर्स्ट कन्वर्जन में हम डिस्कस करेंगे अपना पहला पार्ट, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। अपना जो पहला टॉपिक है वो यही रहेगा, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। तो पहली कन्वर्जन हमारी ये रहेगी। कन्वर्जन के टॉपिक में हमारी जो पहली टॉपिक है वो क्या रहेगी? परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया, 85% मीन्स 85 बाई 100, यानी 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, 85 मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, तो दिस इज इन फ्रैक्शन। तो अगर हम इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करना चाहें तो हम इसे लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, और लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे 5 से रिड्यूस करने के बाद 17/20 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हम इसे ऐसे चेंज कर पाएंगे। अगर कोई एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन में होता है लाइक 16/20, तो 16/20 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? इनटू
16/20 को बेटर होगा कि हम इसे थोड़ा सा लीस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। लीस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो 4 से कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा 4/5। और 4/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 80%। दिस इज 80%। तो ये है कन्वर्जन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। दिस इज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज इनटू रेशियो। परसेंटेज इनटू रेशियो, तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा, वेरी इजी, बहुत कुछ खास नहीं है, हमें बस ये देखना है। जैसे मैंने जो पहला एग्जांपल लिया, जस्ट लाइक दैट 95% इज इक्वल्स टू 95/100। 95/100 5 से रिड्यूस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 19/20। सो इट विल बिकम 90/20। देन यू कैन से रेशियो 19:20। तो आपने देखा, हमने पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और देन फ्रैक्शन को हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। परसेंटेज को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो। ओके, क्लियर। एंड लाइकवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको रिवर्स आना है तो आप रिवर्स भी देख सकते हैं इस प्रोसेस को, रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियो इनटू परसेंटेज, just like that. If you have ratio 4:5, ratio 4:5 can be written as 4/5 into fraction, can be written as 4/5 into 100%. It means it is 80%. रेशियो इंटू परसेंटेज। तो हम कन्वर्जन में रेशियो इंटू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, रेशियो को पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज वेरी इजी। नाउ कन्वर्जन की अपनी नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज इनटू डेसिमल। परसेंटेज इनटू डेसिमल। सो sometimes just like 79% is very easy, 79/100, 79% is very easy, 79/100 you can write it as 0.79। तो आप देख रहे हैं मैं इसे कैसे कन्वर्ट किया, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, वेरी इजी, ठीक है। अब आप ऐसे कर सकते हो, 85% को आप कैसे लिख सकते हो, 85/100, देन यू कैन राइट इट एज 0.85। तो देखो 85% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। आप बड़े एग्जांपल्स भी ले सकते हो, बड़े एग्जांपल्स जस्ट लाइक दैट 113%। 113% कैसे चेंज होगा, 113/100, वेरी इजी, 113/100, देन you can write it as 1.13, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने परसेंटेज को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया। दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वेरी इजी। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं कि कन्वर्जन में हम डेसिमल से परसेंटेज में कैसे आएंगे। डेसिमल इनटू परसेंटेज, डेसिमल इनटू परसेंटेज कैसे आएंगे हम, डेसिमल इनटू परसेंटेज, वेरी इजी। हम कैसे कर सकते हैं डेसिमल इनटू परसेंटेज, जस्ट लाइक इफ यू हैव 0.64, 0.64 मीन्स 64/100, 64/100
इट मीन्स 64%। वेरी इजी, ठीक है। डेसिमल से पहले फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है, नो इशू। तो अब इस तरीके से कन्वर्जन हमारा फिनिश हुआ। कन्वर्जन एक टॉपिक था, वो फिनिश हुआ। कन्वर्जन ऐसे सॉल्व होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो भी आप मुझे बताएंगे, मैं कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, और मैं और भी डिटेल जाकर कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपको कन्वर्जन टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो अ क्वांटिटी whose percentage is given. Finding a quantity whose percentage is given. Let's talk about if 30% of a quantity if 30% of a quantity is equals to 150, then find the quantity. This is example, just example. If 30% of a quantity is equal to 150, then find the quantity. जो हमारी टॉपिक है उस टॉपिक पे हम फोकस करते हैं। फाइंडिंग अ क्वांटिटी हुज परसेंटेज इज गिवन। हियर परसेंटेज इज गिवन, okay, and equivalent to percentage number is also given. Okay, so let the quantity be x, let's quantity be x. So 30% of x is equals to 150. 30% of x is equals to 150. Okay, so 30 by 100 into x is equals to 150, then x is equals to 150 into 100 by 30, that's it, 100 by 30। तो आप ये देख रहे हो, अगर हम इसको जनरलाइज करें इन द एक्स वाई टर्म, इसको हम पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। It is equals to 500, ठीक है। 30% of a quantity is 150, then quantity is equals to 500. ओके, अब हम इस चीज़ को जनरलाइज कर लेते हैं। अब हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो, if x% of y, if x% of a quantity be y, then quantity is equals to y, then quantity is equals to y by x into 100। जैसा आपने देखा, मैंने एग्जाम्पल्स में आपको बताया, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में x इज इक्वल्स टू क्या हो गया था, एग्जाम्पल में x इज इक्वल्स टू हो गया था 150 इंटू 100 बाई 30 हो गया था, जस्ट लाइक दैट। देखो x% वहाँ 30% था तो 30 नीचे आ गया, जस्ट लाइक दैट, y बाई एक्स इंटू 100। तो हम इसे फॉर्मूला बना सकते हैं, हम इसको फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, इफ x% ऑफ अ क्वांटिटी be y, then quantity is equals to y by x into 100, that's it. This is our topic, finding a quantity whose percentage is given। अब इस फॉर्मूले के बेस से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं आपसे पूछूं 20% ऑफ अ क्वांटिटी, 20% ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 30, 20% ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 30, then find the quantity। very easy, 30 upon 20 into 100, that's it, 150, that's it, very easy। 20% of a quantity, 20% of a quantity is 30, then
क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 150, वेरी इजी। ठीक है, तो दिस इज हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक टॉपिक थी। इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारी जो है अगली टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। सॉरी, उससे पहले एक और अपने पास टॉपिक है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेसिंग one quantity as a percentage of other quantity। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राम के पास 80 रुपये हैं। राम हैज़ 80 रुपीज़। ओके, श्याम हैज़ 100 रुपीज़। राम हैज़ 80 रुपीज़, श्याम हैज़ 100 रुपीज़। सो what is the percentage of Ram's money in the terms of Shyam's money? Okay, what is the percentage of Ram's money in the terms of Shyam's money? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी इजी। इन दैट केस आपको 80/100 करना होगा। 80/100 यानी राम्स मनी अपॉन श्याम्स मनी इंटू 100। राम्स मनी अपॉन श्याम्स मनी इंटू 100। ठीक है, दैट्स इट। ये बहुत आसानी से 80% आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ श्याम्स मनी इन द रिस्पेक्ट ऑफ राम्स मनी, मतलब जो श्याम की मनी है वो राम के मनी के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंटेज है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज़ वेरी इजी। तब आप श्याम की मनी को ऊपर लिखोगे, राम की मनी को नीचे, और इंटू 100 कर दोगे। दैट्स इट। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि कट करने के बाद 125% आएगा। बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम इसको आसान कट लगाते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, 125% ही आएगा। ठीक है, सो हम इसे देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। हम इसको भी एक्स वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, और हम इसे ऐसे लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी is equals to amount of one quantity upon amount of other quantity। जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है, ठीक है, वो क्वांटिटी हमेशा नीचे रहेगी। जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है वो क्वांटिटी हमेशा नीचे रहेगी, इनटू 100। ये 100 छुप रहा है, ये 100, तो आप इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं, इनटू 100। दैट्स इट, वेरी इजी। ठीक है, इसी तरीके से हमने राम और श्याम का एग्जांपल लिया कि राम की मनी को अगर श्याम की मनी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज बतानी है तो राम्स मनी अपॉन श्याम्स मनी इंटू 100। अगर श्याम की मनी का परसेंटेज राम के रेस्पेक्ट में बतानी है तो श्याम्स मनी अपॉन राम्स मनी इंटू 100। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर ही पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अक्सर ही पूछा जाता है। ठीक है, सो गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। उसके लिए हमारी जो लास्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंक्रीज परसेंटेज is equals to increased amount, increase in amount upon
increase in amount upon original amount into 100. That's it. Decrease percent is equals to decrease in amount upon original amount into 100. ओके, सो अगर आपको इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा तो अमाउंट में कितना इंक्रीज किया है दैट थिंग अबव एंड ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. ओके, लाइकवाइज डिक्रीज परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. ठीक है, तो इसकी बेसिस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. जो अभी अभी हमने 3 टॉपिक पढ़ा है उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अभी. ठीक है, चलिए. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले, इफ 30% of a quantity, if 30% of a quantity is equals to 60, then find the quantity. If 30% of a quantity is equals to 60, then find the quantity. So quantity is equals to 60 by 30 into 100. That's it, very easy. ठीक है, this is 2 times and this is equals to 200. ठीक है, if 30% of quantity is equals to 60, then quantity is equals to 60 upon 30 into 100. ठीक है, that's it. ये क्वेश्चन था फाइंडिंग अ क्वांटिटी विच परसेंटेज इज गिवन. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेसिंग पे डिस्कस करते हैं. एक्सप्रेसिंग पे तो एक और एग्जांपल ले लो. एक्सप्रेसिंग पे जैसे एक्सप्रेसिंग पे ले लेते हैं, जैसे दिल्ली पॉपुलेशन is equals to 40 lakh. Delhi population is equals to 40 lakh and Mumbai population is equals to 50 lakh. 50 lakh. Then find the percentage of Delhi. Find the percentage of Delhi in the respect of Mumbai's population. Find the percentage of population of Delhi in the respect of Mumbai's population. तो कैसे फाइंड आउट होगा? वेरी इजी. आपको इसे फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करोगे, 40 लाख, ठीक है, 40 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100. दैट्स इट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो जीरोस कट करने के बाद हम इसको आराम से 80%. दैट्स इट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. ठीक है, और अगली वीडियो में हम 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद डिटेल. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट करेंगे मैं उन्हें सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. और अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट. ओके, थैंक यू सो मच.